हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट फंड ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यदि आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या हम लोग अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे, ये भी जानकारी कंप्लीट इसी वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसकी रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो इसने पिछले 1 साल में जो रिटर्न दिया है वो है 71.94% का रिटर्न है। 3 साल की रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 28.35% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 23.40% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 18.30% का। अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट आप स्टॉक में ओपन नहीं किया और ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। यदि आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको 500 से 1000 रुपये का कैश बोनस देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं एनएवी के ऊपर में। तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 222.53 रुपया। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको अभी किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 2764 करोड़ का। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका मंथली एसआईपी के ऊपर में। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 5000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो अभी आपको इसकी स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है, तो इस पर आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपसे हमसे पूछ सकते हैं। अगर बात करें इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप मंथली 5000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000 रुपया, आपको मिलता है 77,457 रुपया। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000 रुपया, आपको मिलता है 2,95,842 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख रुपया, आपको मिलता है 6,43,691 रुपया। अब अगर होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 47 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 के ऊपर बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र में है, जोमेटो लिमिटेड सर्विस क्षेत्र में है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड कैपिटल गुड्स, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, पीवी फिनटेक लिमिटेड सर्विस, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी एंड किर्लोस्कर फिनोमेटिक कंपनी लिमिटेड जो कि कैपिटल गुड्स के अंदर है। अब इसकी होल्डिंग एनालिसिस को हम लोग समझते हैं तो इक्विटी पे है 91.6% और कैश पे है 8.4%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो कैपिटल गुड्स पे 21.5, सर्विस पे 20.7, अदर्स पे 19.1, एनर्जी पे 11.7, ऑटोमोबाइल पे 10.2, हेल्थ केयर पे 9.2 एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे है 7.8%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 35.17 और इसका पीवी रेशियो है 4.50। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर लेते हैं। यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर मिनिमम लमसम करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम जो सेट किया गया वो 5,000 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम एसआईपी अमाउंट इसमें 500 रुपये का सेट किया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बात करते हैं फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान का जो 1 साल का जो रिटर्न है, फंड रिटर्न है वो है 71.9, 3 साल में 28.4, 5 साल में 23.4 और एनुअल 18.3 है। वहीं पे इस कैटेगरी का एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का जो 1 साल का रिटर्न रहता है वो एवरेज रिटर्न रहता है 46.9, 3 साल में 21.7 और 5 साल में 19.1। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि यह म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज से भी ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है, चाहे बात करें 1 साल का, चाहे बात करें 3 साल का, चाहे बात करें 5 साल का। अगर आप न्यू है, फ्रेश है, बाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी बाय किया है तो अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके आसपास सिमिलर फंड्स के बारे में। तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ,
कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डायरेक्ट ग्रोथ, निपॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड डायरेक्ट ग्रोथ, सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ एंड एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.37% का। और एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को लेकर के। तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 11 नंबर पे रैंक करता है। यह म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 19 फरवरी 1996 को और इसका आज के डेट में टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 79,645 करोड़ का। फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड की तरफ से लॉन्च किया गया है। यह म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 19 फरवरी 1996 को। आर जनाकिरामन, श्रीकेश नायर, हरि श्याम सुंदर ये तीनों इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 79,646 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी है 222.53 रुपया। बात कर लेते हैं फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 का सेट किया गया है। अगर आप 1 साल के अंदर अपना पैसा इससे निकालते हैं तो आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।